Before starting the video, I want to talk about something more important. While this video is in making, there is a worldwide havoc going on. And उसे prevent करने के points तो आपको already पता होंगे, लेकिन फिर भी as a YouTuber with almost 100k followers, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको दुनियादारी से जुड़ी चीजों से अवेयर करवाएं। So सबसे पहली चीज जो आपको already पता होगी, अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहिए every now and then. Maintain social distance. घर से बाहर मत निकलो। अगर आपकी सिटी में कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा हुआ है तो उसे फॉलो करो, और अगर नहीं भी है तब भी घर में ही रहो। And if you are using a mask, then learn to manage it first. Be responsible while disposing it. यहाँ वहाँ फेंक देने से you will only make situation worse. And lastly, almost the entire country is in lockdown situation right now. गली में लगने वाले ठेले से लेकर ढाबा, रेस्टोरेंट सब बंद है, जो कि एक मेजर पेट भरने का सोर्स होता है स्ट्रे एनिमल्स का। But now it is not there, and these animals are now dependent on you. अगर आप उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं देंगे, then 7 days is enough to kill them of hunger. Stay safe. Consider feeding a stray animal. Let's jump onto the video. आपने आज तक ऐसे कितने एनीमे देखे हैं जिनकी कहानी स्कूल या कॉलेज लाइफ के अराउंड सेट की हुई थी? वेल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ काफी सारे, बिकॉज एनीमे मीडियम में ये जॉनर एक्चुअली काफी ज्यादा पॉपुलर है। एंड अनलाइक सम अदर पॉपुलर जॉनर, दिस स्कूल एंड स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे एक्चुअली हैव अ प्रीटी ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसा क्या है इन एनीमे में जो कि ये ज्यादातर इतने सक्सेसफुल होते हैं, लोग इन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं? वेल, द थिंग इज, जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन शब्द का मतलब काफी अच्छे से समझता है। जापान के जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो हमारे इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस जितने बोरिंग नहीं होते। बेसिक पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वहाँ पर एक चलन है क्लब्स और सर्कल्स का। सीधे शब्दों में कहूँ तो सम अदर एक्टिविटीज लाइक देयर आर म्यूजिक क्लब्स, देयर आर स्पोर्ट्स क्लब्स, आर्ट क्लब्स, लिटरेचर क्लब्स, साइकिक पावर क्लब्स। ये सारी क्लब एक्टिविटीज ना सिर्फ स्टूडेंट्स की स्कूल लाइफ को ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है, बट एट द सेम टाइम उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज से इंट्रोड्यूस करवाती है, नेसेसरी स्किल्स डेवलप करती है लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप, हाउ टू हैंडल योर रोज कलर्ड कैंपस लाइफ, और मे बी समटाइम्स even help you in the process of finding who you are. Welcome to Tatami Galaxy, an endless metaphorical journey of 11 episodes, a false gratification full of nothingness. If you are not sitting around killing time in your own 4.5 tatami room, then look around. There are people. आपने वो व्याख्या तो सुना ही होगा कि हर एक इंसान की अपनी अलग कहानी होती है। Every eye has a story to be told. But a story also needs a stage, right? And yes, there is a stage for everyone. हर एक इंसान का अपना खुद का स्टेज होता है, उसका अपना world, their own galaxy. And Tatami Galaxy, the anime, is about a person who cannot seem to create his own galaxy. Directed by the visionary Mr. Masaki Yuasa, animated by Studio Madhouse, Tatami Galaxy सिर्फ एक 11 एपिसोड का सटायरिकल डार्क कॉमेडी एनिमे नहीं है, बल्कि ये एक 11 एपिसोड का माइंड फक सटायरिकल डार्क कॉमेडी एनिमे है। If you were to put FLCL, No Smoking, Welcome to the NHK and Om Darbadar, Mix them all up and you get Tatami Galaxy. अगर आप एक्सट्रीमली सररियल और एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी टेलिंग से इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है तो मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, स्टे अवे फ्रॉम Tatami Galaxy. ये एनीमे अपनी किसी भी कही गई बात का आपके सामने स्पष्टीकरण नहीं करेगा, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। सीधे और साफ शब्दों में कहूँ तो इस एनीमे को पूरी तरह से समझकर इसे फिनिश करने में अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो अगर आप अपना काफी सारा दिमाग और समय खर्च करने के लिए तैयार हैं, तभी इस एनीमे को देखें, वरना बेकार में समय व्यर्थ मत करो। समय किसी के लिए लौट कर नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर दिस गाय। याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब आपको, मुझे और सभी को ऐसा लगा था जैसे न जाने कितने सालों का बोझ कंधे से उतर गया है? वेल, इतने साल जेल में बिताने के बाद हर किसी को कॉलेज का कॉन्सेप्ट किसी उम्मीद की किरण जैसा लगने लगता है। हमसे हमेशा यही कहा जाता है कि अभी पढ़ाई कर लो, बाद में कॉलेज में तो मौज ही मौज है। वेल, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहूंगा कि नहीं यार, कॉलेज में मौज ही मौज नहीं होती, कॉलेज में भी पढ़ाई ही होती है। लेकिन हाँ, स्कूल नामक जेल के मुकाबले कॉलेज थोड़ा बहुत बेटर होता ही है। एटलीस्ट मेरा कॉलेज, जहाँ मैं ज्यादा दिन नहीं गया। लेकिन बड़े लोगों की बातें सुन सुनकर हम जो कॉलेज का परसेप्शन अपने दिमाग में बना लेते हैं, वैसा कॉलेज सिर्फ करण जौहर की मूवीज में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में नहीं। और शुक्र है भगवान का, ये चीज मैं काफी जल्दी सीख गया। लेकिन क्या हो अगर किसी के दिमाग का परसेप्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कि वो कॉलेज के कॉन्सेप्ट को अपना कोई फैंटेसी ड्रीम वर्ल्ड ही मानने लगे, और अपनी उस फैंटेसी को अचीव करने के लिए वो रियलिटी तक को रिजेक्ट करने को तैयार हो जाए। There is a very harsh line between reality and fantasy. They are completely opposite to each other. And the biggest difference between the two is that reality is real. Fantasy is not bad unless you are not rejecting the reality for it. There should be a balance in everything. Nothing is completely grey or nothing is completely rose in this world.
The world is made up of a bunch of random colors which is called reality. On the surface level ये एनिमे सिर्फ अपनी goofiness और बहुत सारी डार्क कॉमेडी के अलावा कुछ भी ऑफर नहीं करता, थैंक्स टू द अनयूजुअल डायरेक्शन स्किल्स ऑफ मजाकी युवासा, जो कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपने नैरेटिव को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की. एंड विद टटामी गैलेक्सी he reached his highest peak. This 11 episode anime with its infinitely complex narrative continues to blow my mind. To be fair, you need to have a really high IQ to understand the Tatami Galaxy. The humor is extremely subtle and without a solid grasp of theoretical physics, most of the jokes will blah 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 blah. Rest of the copy paste in comment section. To understand things on a deeper level about this anime, we actually need to decipher things about it. And sure as hell I will do that. तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वेट, उसका नाम क्या था? तो वाताशी ने रिसेंटली अभी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम पास किए हैं एंड नाउ इन फ्रंट ऑफ हिम लाइज द डोर टू अपॉर्चुनिटीज. इस पूरे एनिमे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि इट इज एक्चुअली मल्टीपल स्टोरीज ऑफ द सेम कैरेक्टर. हर एक एपिसोड में आप देखोगे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉलेज के अंदर एंटर करता है, फिर वो एक क्लब चूज करता है और फिर जो वो अपने 2 साल उस क्लब में बिताता है वही आपको उस एपिसोड में देखने को मिलते हैं. एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड वही 2 साल इन अ डिफरेंट क्लब और फिर उसके भी अगले एपिसोड में कोई और क्लब. बेसिकली आवर प्रोटैगनिस्ट ट्राइज आउट एवरी सिंगल ऑप्शन गिवन टू हिम एंड दिस इज एन एपिसोडिक एनिमे जिसके हर डिफरेंट एपिसोड में आप हमारे प्रोटैगनिस्ट की एक डिफरेंट लाइफ को विटनेस करते हैं, बट certainly not the different circumstances. हमारा मेन कैरेक्टर भी इस परसेप्शन और फैंटेसी वाली बीमारी से ग्रसित है. फर्क सिर्फ इतना है कि वो इससे बाहर नहीं आ पा रहा है जैसा कि यूजुअली हर कोई आ जाता है. वाताशी के लिए कॉलेज का मतलब है रोज कलर्ड कैंपस लाइफ, अ फैंटेसी विच ही क्रिएटेड हिमसेल्फ इन हिज ओन माइंड. बेसिकली हाउ ही सीज अ कॉलेज लाइफ. उसकी एक्सपेक्टेशंस कि एक कॉलेज लाइफ किस तरह की होती है. हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स, अ रेवन हेयर्ड मेडन, शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे हैं, वगैरह वगैरह. And just by hearing the description of that, you can instantly tell that it is not something that would exist in real life. Not in a college at least. Watashi is a confused and desperate human being. ऐसे कई सारे सीन्स हैं जब वो अपनी सेल्फ क्रिएटेड फैंटेसी द रोज कलर्ड कैंपस लाइफ की डेफिनेशन को खुद ही डाउट करने लगता है. Which is understandable because जितनी लाइफ और डिटेल्स उसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो एक कंपेलिंग रियलिटी को फॉर्म करने के लिए काफी नहीं है. Like he cannot even conjure a proper appearance for his raven-haired maiden. इतनी सारी अनक्लियर डेफिनेशंस होने के बावजूद भी वो अपनी रोज कलर्ड कैंपस लाइफ को अचीव करने के लिए रियलिटी तक को रिजेक्ट कर देता है. Confused. थ्रू द रन ऑफ द एंटायर सीरीज एक फैक्ट प्रीटी मच सॉलिडिफाई हो जाता है कि वाताशी अपनी रोज कलर्ड कैंपस लाइफ में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता. वो चाहता है कि उसकी रोज कलर्ड कैंपस लाइफ पूरी तरह से रोज कलर्ड ही हो जिसमें किसी दूसरे कलर का जरा सा भी इंटरफेरेंस ना हो. इन अदर वर्ड्स 100% परफेक्ट. और अपनी इस 100% परफेक्ट रोज कलर्ड कैंपस लाइफ को अचीव करने के लिए वो काफी ज्यादा डिटरमाइंड है. While at the same time, लाइफ उसे छोटी मोटी खुशियां ऑफर करती रहती है जो कि 100% परफेक्ट नहीं होती, फिर भी उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वेवर होने लगती है. डेस्परेट. शुरू से लेकर अंत तक ये जो पूरी जर्नी है ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है, प्रोटैगनिस्ट का पर्सपेक्टिव. और कहीं भी कभी भी 1 मिली सेकेंड के लिए भी ये पर्सपेक्टिव जरा सा भी शिफ्ट नहीं होता. पर्सपेक्टिव शिफ्ट होना किसी भी नैरेटिव के लिए एक बहुत ही कॉमन सा ट्रोप है. अगर मेन कैरेक्टर के अलावा किसी भी दूसरे कैरेक्टर को फ्लैश आउट करना है तो थोड़ी देर के लिए ही सही उस कैरेक्टर को स्टोरी का मेन एंकर पॉइंट बनाना पड़ता है. कुछ देर के लिए हम चीजें उस कैरेक्टर के नजरिए से देखते हैं, उसके इनर मोनोलॉग सुनते हैं और ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर में शेड्स और डिमेंशन ऐड करती हैं. और यही सारी चीजें टटामी गैलेक्सी में कहीं भी नहीं है. इसलिए प्रोटैगनिस्ट के अलावा किसी भी दूसरे कैरेक्टर को समझ पाना व्यूअर के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है. यूजुअली इट वर्क्स एज अ क्रिटिसिज्म बट हियर इट्स एन आर्टिस्टिक चॉइस. Remember the ending scene from the first episode when everyone was looking in the same direction and our protagonist was the only person facing a different direction. रोज कलर्ड कैंपस लाइफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर वो तो मिलने से रही, बट एट द सेम टाइम वाताशी ने अपने आप को रियलिटी से भी इतना ज्यादा दूर कर लिया है कि अब उसे लाइफ का कोई और कलर दिखाई ही नहीं देता है. Hence his life has turned monotonous, the exact opposite of what he wants. इस एनिमे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ग्रे और अनसैचुरेटेड वे में पेंट किया हुआ है. ऐसा लगता है जैसे इस एनिमे में कोई रंग है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है. सारे कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड्स को अलग अलग रंगों में पेंट किया गया है और ऐसा करने के बाद उनसे उनकी वाइब्रेंस छीन ली गई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वाताशी की लाइफ से सारे कलर्स दूर हो गए हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द कलर्स आर इन फ्रंट ऑफ अस बट वी कैन नॉट सी, जस्ट लाइक द रियलिटी इज इन फ्रंट ऑफ हिम बट ही कैन नॉट सी.
There is not really much to speak about the characters other than the protagonist. जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम कभी भी चीजें इन कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। उसके बावजूद भी ये सारे कैरेक्टर्स हर एपिसोड में प्रेजेंट हैं और प्रोटैगनिस्ट के साथ हो रहे हर इवेंट का किसी न किसी तरीके से एक हिस्सा जरूर है। These are the characters that make this show enjoyable. ऑलमोस्ट सारे सीन्स जहाँ पर इनमें से एक भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है और शो का सारा फोकस सिर्फ मेन कैरेक्टर पर है। Most of those scenes are either just sad or not moving anywhere. वाताशी इन सारे कैरेक्टर्स के साथ घूमता है, समय बिताता है, फिर भी वो इन सारे मोमेंट्स को पूरी तरह से एंजॉय नहीं करता because he thinks that he is not getting the 100% happiness. And that is absolutely right. And this fact is also right that no one is 100% happy in this world. A human mind can never be satisfied और इस फैक्ट को वाताशी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इंसानी दिमाग इतना ज्यादा इवॉल्व्ड है, वो इतना ज्यादा सोचता है कि अगर उसे 100% हैप्पीनेस दे दी जाए तो फिर वो सोच के उसे भी 99% कर देगा। इसीलिए यू शुड नेवर चेज 100% हैप्पीनेस इन लाइफ, व्हिच इन दिस केस इज द रोज कलर्ड कैंपस लाइफ। So reject this fantasy called rose-colored campus life, not the reality that is made up of so many different colors. Do not reject these people. ये भले ही 100% happiness ना देते हों, but these are still better than someone who does not even exist and only gives you endless despair. Whenever the protagonist comes in the contact with the other 3 students of the same college, it creates such a nice contrast. इन सभी कैरेक्टर्स के अपने अपने ट्रेट्स हैं, यूनिकनेस है और इन लाइफ गोल्स हैं। बेसिकली वो सब कुछ है दैट इज द मेन कैरेक्टर लैकिंग। इन तीनों कैरेक्टर्स की अपीयरेंस हमें बार बार इस फैक्ट को रियलाइज करवाती है कि इन तीनों के मुकाबले हमारा मेन कैरेक्टर कितना खोखला इंसान है। इट्स एक्चुअली रियली हार्ड टू टेल, बट आई गेस आकाशी लाइक्ड द मेन कैरेक्टर। For God knows what reason, मैं नहीं बता सकता, no perspective shift, but she used to hang around with him while she also rejected everyone else with a cold expression. On the flip side, आकाशी इंजीनियर्स क्लब की मेंबर है और ऑलमोस्ट हर चीज में अव्वल है because she is determined to live a realistic life, unlike the main character. जोगासाकी, जो कि फिल्म मेकिंग क्लब का चेयरमैन है और अव्वल का तो पता नहीं, बट वो अपने इस रियलिस्टिक काम को लेकर पूरी तरह से डिटरमाइंड है एंड बिकॉज ऑफ हिज करिस्मेटिक नेचर ही इज रियली पॉपुलर। हर लड़की उसे अपना पति मान चुकी है। मे बी दिस इज द रोज कलर्ड कैंपस लाइफ। एंड लास्टली ओजू, जो कि मेन कैरेक्टर का एक लौता कंपेनियन है, कंपेनियन इन क्राइम। उसके शौक बड़े यूनिक हैं, जैसे कि लोगों के घरों में घुसना, उनकी साइकिलें चुराना वगैरह वगैरह। शुरू में तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे ओजू भी मेन कैरेक्टर की तरह एक होपलेस इंसान है, until everything unfolds in the end. अपनी रोज कलर्ड कैंपस लाइफ तक पहुंचने के लिए वाताशी अपने दिमाग में एक मन घड़ंत हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेता है। उसे लगता है कि उसकी रोज कलर्ड कैंपस लाइफ तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है कोई एक क्लब ज्वाइन करना। He sees the people in the club if they are happy or not and then begins to compare himself with them. क्लब ज्वाइन करने के पीछे का उसका एटीट्यूड कुछ इस तरीके का होता है। He thinks like, well, इस क्लब में लोग खुश हैं, यही है मेरी रोज कलर्ड कैंपस लाइफ। एंड देन ही जॉइन्स दैट क्लब विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट अबाउट व्हाट वी एक्चुअली डू हियर। अगर कहीं लोग खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवजह खुश हैं। वो खुश है क्योंकि वो अपनी पसंद का काम कर रहे हैं और उन लोगों के बीच में है जिनकी पसंद उनसे मिलती जुलती है। आप कोई स्पोर्ट्स क्लब इसीलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि आपको खुश रहना है। आप एक स्पोर्ट्स क्लब इसीलिए ज्वाइन करते हो क्योंकि आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है और जिससे कि आपको खुशी मिलती है। इट जस्ट वर्क्स लाइक दैट, सो सिंपल। और यही चीज हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में बैठ नहीं रही है। वो बिना सोचे समझे कोई भी रैंडम क्लब ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद जब उसके साथ सब कुछ बुरा होने लगता है, उसे अपनी रोज कलर्ड कैंपस लाइफ नहीं मिलती, देन ही बिगिंस टू ब्लेम द चॉइस he made in the start. वो सोचता है कि अगर उसने कोई डिफरेंट क्लब ज्वाइन किया होता तो शायद उसे उसकी रोज कलर्ड कैंपस लाइफ मिल जाती। एंड राइट एट दैट मोमेंट द क्लॉक शोज अप, टाइम रिवाइंड्स बैक एंड वो वापस उसी समय पर पहुंच जाता है जब उसने खुशी खुशी कॉलेज में फर्स्ट एंट्री ली थी। एंड इवन आफ्टर दैट ही रिपीट्स द सेम मिस्टेक ऑल ओवर अगेन। बिना सोचे समझे कोई भी क्लब ज्वाइन कर लेना, ऐसी चीज के सपने देखना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, बार बार रियलिटी को रिजेक्ट करना और अपनी गलतियों के लिए अपनी चॉइसेस को ब्लेम करना। This person is delusional. He is living his life for something that does not even exist. And because of his own delusions, he is continuously facing embarrassment and the feeling of not being needed by anyone. And you sure don't want to be like that person. Don't be a circle. एक सर्कल यानी कि एक गोले में कोई भी साइड्स या फिर इम्परफेक्शंस नहीं होते, इसीलिए वो किसी दूसरे शेप के साथ परफेक्टली मैच नहीं कर सकता। एक चौकोर और एक त्रिकोण, a square and a triangle are perfect match for each other because they have sides that represent imperfections.
But when a perfect circle forcefully tries to fit in with a different shape that has imperfections, then it always leaves a dead space. So remember to not be a circle. Don't chase perfection because the people around you are not perfect as well. And that is exactly what makes them interesting. तुम्हारे संग मैं बन जाऊंगा गोला, अलविदा त्रिकोण, लौट आऊंगा मैं फिर से कभी चौकोर। गोला और त्रिकोण नहीं, हर बार ही चौकोर। दुनिया है जैसे चार सेर, चार मुख, पांच सेर, छह सेर, सात सात सात।